वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। हम आ चुके हैं आप लोग के बीच एक नया प्रैक्टिस सेट लेके। अभी आप देखिए, ये प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का रैंकिंग चैप्टर से लिया गया है और इसमें आप लोग को जो भी हम बताए थे और जिनको भी ये समझने में दिक्कत होगा तो पिछला मेरा वीडियो रीजनिंग का रैंकिंग देख लेंगे और उसमें आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखिए, जो एक पंक्ति में रवि बाएं से 18 और दाएं से 19 है तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो यहाँ पे 18 प्लस 19 माइनस 1 कर दीजिए, ये 37 माइनस 1 बराबर 36। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। यहाँ पे क्या करना है, दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ -1 कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 4 एक ही पेज पे लिए हैं। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 छात्रों की एक पंक्ति में रंजीत दाएं से 17वां, ज्ञात करें कि रंजीत का बाएं से स्थान कौन सा है। तो यहाँ क्या करना है, कुल संख्या दिया गया है, यहाँ करना है 40 माइनस 17 प्लस 1 करना है। 10 में से 7 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23 प्लस 1 बराबर 24। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पंक्ति के 50 विद्यार्थियों में रेणु का स्थान बाएं से 15वां और राजू का स्थान दाएं से 18वां है, उन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं। तो देखिए एक 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में, तो ये 50 विद्यार्थी है, 1 और 50। रेणु का स्थान बाएं से 15, R फॉर रेणु, बाएं से 15 और राजू का स्थान दाएं से 18। दाएं से 18, उन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, तो यहाँ x मान लीजिए और इनका कंडीशन हो जाएगा 15 प्लस 18 प्लस x बराबर 50। 8, 5, 13, 3 बच गया 1, 1, 1, 2, 1, 3, 33 प्लस x बराबर 50। इसीलिए x बराबर 50 माइनस 33 बराबर 17। अब इन दोनों के बीच में, राजू और रेणु के बीच में जो है 17 बच्चे हो गए। और ये कंडीशन एक है, यदि किसी पंक्ति में दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग ओर से दिया गया है, तो यह देखिए राजू दाएं से 18 और रेणु बाएं से 15 है। तो जब दो अलग अलग ओर से दिया गया है तथा उन दोनों के बीच की संख्या दी गई है तो व्यक्ति की कुल संख्या दो तरह से निकालते थे। तो ये पहला कंडीशन पर हम बना दिए हैं, दो तरह से निकालते थे। तो अब यहाँ पे दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ और बीच की संख्या नहीं दी गई है तो हम इसको x ले लिए हैं, लेकिन मेरे पास टोटल दिया गया है इसीलिए इक्वल टू 50 कर दिए। और यहाँ पे 33 प्लस x बराबर 50, इसीलिए x बराबर 17। और ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 17 हो गया है। फिर भी यदि आपको दिक्कत होगा तो इसका पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, हम दे चुके हैं। आज तो प्रैक्टिस की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये 3 का सॉल्यूशन था। 4 कह रहा है, सीमा दाएं 19वें स्थान पर और सुमन के दाएं 8वीं है, जो बाएं से 15वीं स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए कह रहा है सीमा दाएं 19वें स्थान पे, तो ये पंक्ति हम बना लेते हैं। सीमा दाएं 19वें स्थान पे, तो यहाँ से सीमा 19 स्थान पे, 19 स्थान पे, और सुमन के दाएं 8वीं है। अब सुमन के दाएं 8वीं है तो सुमन से ये यहाँ 8वीं है, इसका मतलब सुमन यहाँ पे है, सुमन यहाँ पे है। अब देखिए सुमन के दाएं 8वीं है, जो बाएं से 15वीं है। अब सुमन के बारे में बात हो रहा है, जो बाएं से 15वीं है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। अब आपको पता चल रहा है ये यहाँ से दाएं से 8 है और सुमन के दाएं 8 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ यदि सुमन का पोजीशन हम पता करना चाहें तो 19 प्लस 8 ये आपका हो जाएगा 27। 19 प्लस 8 आपका हो जाएगा 27। अब यहाँ पे तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, तो एक पोजीशन सुमन का बाएं से 15 और एक पोजीशन सुमन का दाएं से 27, तो टोटल बराबर
27 प्लस 15 माइनस 1, 7 5 12 2 बच गया 1, 2 1 3 1 4 माइनस 1 बराबर 41। ऑप्शन कहीं होगा 41 और ऑप्शन नंबर ये आपका पहला हो गया 41। तो इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ भी 5 6 7 लिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है अमित बाएं से 25वां है, अमित बाएं से 25वां है, सुमित दाएं से 19वां है और वह अमित के बाएं छठा है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी है। ठीक 4 नंबर क्वेश्चन जैसे। देखिए 5 का क्या कह रहे हैं, अमित बाएं से 25वां है, ये पंक्ति है। अमित लेफ्ट से 25 है, 25 है अमित, अमित बाएं से 25 है। सुमित दाएं से 19 है, सुमित भी यहाँ ले लीजिए, ये सुमित दाएं से 19 है, 19 है और वह अमित के बाएं छठा है। अब देखिए अभी जो है सुमित अमित के दाएं छठा हो जाता है क्योंकि यहाँ से राइट है, इसका मतलब है यहाँ पे ओवरलैप करना पड़ेगा। और ओवरलैप कैसे होता है वो देखिए। ओवरलैप होने का मतलब है ये यहाँ से अमित बाएं से 25 है, अमित को यहाँ से यहाँ कर दीजिए 25 और सुमित दाएं से 19 है। अब सुमित को यहाँ दीजिए 19 है और कौन है, सुमित दाएं से 19 है और वह अमित के बाएं छठा है। अब यहाँ से अमित के बाएं ये छठा है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से ये 19 है, यहाँ से ये 6 है, यहाँ से ये 25 है। अब यहाँ पे पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हमको इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उन दोनों की बीच की संख्या ज्ञात कर लेंगे या अमित बाएं से जो 25 है उसको सुमित का, उससे सुमित का स्थान निकालेंगे, सुमित कितना है। यानी कहने का मतलब है अब इन दोनों के बीच में हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये 25 है, यहाँ से ये 6 है और यहाँ से ये 6 है, तो 6 होने का मतलब इनके बीच में 5 बच्चे होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे ये आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच की संख्या 5 मालूम हो चुकी है। तो अब आप निकाल सकते, पहला कंडीशन से ऐसे निकाल सकते हैं 19 प्लस 25 माइनस बीच की संख्या प्लस 2 बराबर टोटल। तो इसका हो जाएगा 9 5 14 के 4 बच गया 1 2 3 1 4, 44 माइनस 7 बराबर 14 में 7 गया 7, 37 आपका आंसर हो गया। ये पहला कंडीशन हम निकाले तो 37 मेरा आंसर आ गया। दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं, उससे कैसे बनाइएगा, दूसरा तरीका देखिए ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका में क्या करेंगे, यहाँ से ये 25 है और यदि यहाँ पे हम इसको पता करना चाहें जो सुमित का स्थान बाएं से क्या होगा, तो यहाँ से ये 6 घटा दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 25 और 25 माइनस 6 करिएगा तो ये 19। यानी आपको कोई पूछे सुमित का स्थान बाएं से क्या है, तो ये आपका हो जाएगा 19। और जब सुमित का स्थान बाएं से 19 हो गया और सुमित का स्थान दाएं से 19 हो गया, तो एक ही व्यक्ति का 2 अलग अलग तरफ से जब स्थान दिया गया है तो इसका हो जाएगा दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ -1 38, 38 माइनस 1 37। या आप चाहे तो अमित का स्थान बाएं से दिया गया, अमित का भी दाएं से निकाल लेंगे, अमित का दाएं से यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से ये 6 है तो 19 में से 6 गया 13। अब तीसरा मेथड से आप बना सकते हैं 25 प्लस 13 माइनस 1, 5 3 8 2 1 3 माइनस 1 बराबर 37। तो आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे तीनों कंडीशन पे इसका आंसर जो आया है 37 ही आया है। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 6 है, अतुल सुशील से 17 स्थान ऊपर है। अब देखिए अतुल कहाँ है, सुशील से 17 स्थान ऊपर है। यहाँ पर हम ले लेते हैं अतुल सुशील से 17 स्थान ऊपर है, तो यहाँ पे सुशील ले लेते हैं, सुशील।
और अतुल जो है सुशील से 17 स्थान ऊपर है, इससे ये 17 स्थान ऊपर है। अतुल 17 स्थान ऊपर है। जो पंक्ति के 50 विद्यार्थियों में, अब टोटल विद्यार्थी कितना है ये भी पता चल गया, यहाँ तक रहने दीजिए। टोटल विद्यार्थी कितना ये भी पता चल गया, 50 विद्यार्थी है। जो पंक्ति के 50 विद्यार्थियों में प्रारंभ से 30वें स्थान पे है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, कौन प्रारंभ से 30वें स्थान पे है, तो यहाँ कह रहा है अतुल सुशील से 17 स्थान ऊपर है। अतुल कहाँ है, अतुल सुशील से 17 स्थान ऊपर है। जो पंक्ति के 50 विद्यार्थियों में प्रारंभ से 30वें स्थान पे है। तो अब यहाँ जो का प्रयोग सुशील के लिए हुआ है, और सुशील प्रारंभ से कितने स्थान पे है, 30वें स्थान पे है, 30 स्थान पे है। इसका मतलब जब ये 30 है, इससे ये 17 नीचे है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो सुशील का हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा, 30 + 17 47। तो अतुल का अंत से कौन सा स्थान है, अब अतुल का नीचे से कौन सा स्थान है ये निकालना है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, अतुल का स्थान ऊपर से दिया गया है, कुल संख्या दिया गया है। तो यहाँ पे किसी पंक्ति में जब कुल संख्या दी गई हो और किसी व्यक्ति का स्थान किसी एक ओर से दिया गया है, तो उसी व्यक्ति का दूसरे ओर से स्थान क्या होगा, कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1। तो कुल संख्या आपके पास है 50, माइनस दी गई स्थान है 30 और +1 कर दीजिए। 50 में से 30 गया 20, 20 में 1 जोड़िएगा, आपका आंसर हो गया 21। यहाँ पे आपका आंसर हो गया 21। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, 21 तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अतुल सुशील से 17 स्थान ऊपर है, अतुल सुशील से 17 स्थान ऊपर है। जो पंक्ति के 50 विद्यार्थियों में प्रारंभ से 30वें स्थान पे है, ये प्रारंभ से 30वें स्थान पे है। तो अतुल का अंत से कौन सा स्थान होगा, हाँ 50 - 30 + 1, 50 में 30 गया 20, 20 + 1 21। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, समिता निकिता के दाएं 8वीं है। समिता कहाँ है, निकिता के दाएं 8वीं। तो निकिता को यहाँ रखिए, और समिता का है निकिता के दाएं 8वीं। तो यहाँ से ये 8 कर दीजिए समिता, ठीक है, 8वीं है। जो दाएं से 21वीं है, सेकंड में निकिता ही है, तो निकिता दाएं से 21 है। जो का प्रयोग सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए ये दाएं से 21 है, ये 21 है, ठीक है, 21 है। रवि समिता के बाएं 10वीं है। रवि कहाँ है, समिता के बाएं 10वीं है। तो समिता यहाँ है, तो इसके बाएं 10वीं, यहाँ रवि हो गया, बाएं 10वीं रवि है। और बाएं से, और बाएं 10वीं रवि, और बाएं से 23वां है। अब रवि के बारे में चर्चा हो गया है कि बाएं से ये 23वां है। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, अब देखिए पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। आपको मालूम है कि यहाँ से ये 10 है और यहाँ से ये 8 है, तो ये 9 और ये 10, ठीक है। यहाँ से ये 2 होगा, 21 ये है, तो 22 और 23। रवि का स्थान बाएं से 23 और दाएं से 23 आ चुका है। क्यों आ चुका है, क्योंकि ये आपका 21 है, 21 के बाद 1 और 1 2, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 23 + 23 - 1 बराबर 45, 45, और ऑप्शन नंबर आपका 2 हो गया 45। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एक पंक्ति में 35 विद्यार्थी हैं, राकेश को दाएं और 35 विद्यार्थी हैं, राकेश को दाएं और 6 स्थान खिसकाया जाता है, तो उसका स्थान दाएं से 18वां हो जाता है। तो प्रारंभ में राकेश का बाएं छोर से स्थान क्या था। एक पंक्ति में 35 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ देखिए एक पंक्ति में 35 विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर पहला 8 नंबर हम ले रहे हैं, जगह कम पड़ जाता है। अब कह रहा है एक पंक्ति में 35 विद्यार्थी है। एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? 35 विद्यार्थी हैं। तो एक पंक्ति में 35 विद्यार्थी, राकेश को दाएं और 6 स्थान खिसकाया जाता है। तो ये पंक्ति इस टाइप का होगा, 1 नंबर यहाँ, 35 नंबर यहाँ। 35 विद्यार्थी है, राकेश को 6 स्थान दाएं खिसकाया जाता है। तो राकेश को हम यहाँ रखते हैं, 6 स्थान दाएं खिसका दिए, 6 स्थान दाएं खिसका दिए। तो राकेश मेरा यहाँ आ गया। खिसकाया जाता है तो उसका स्थान दाएं से 18 हो जाता है। अब खिसकाने के बाद राकेश का स्थान दाएं से 18 हो जाता है। तो प्रारंभ में राकेश का बाएं छोर से स्थान क्या था? अब यहाँ से यहाँ राकेश का पूछ रहा है व्हाट। एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन में इतना दिया गया है, जो राकेश 35 विद्यार्थी है टोटल पंक्ति में, राकेश को जब 6 स्थान दाएं खिसकाया जाता है तो उसका स्थान दाएं से 18 हो जाता है। जब खिसकाते हैं तो 18 हो जाता है, इसका मतलब नहीं खिसकाते तो दाएं से उसका स्थान क्या था? 24 था। और कह रहा है तो प्रारंभ में राकेश का बाएं छोर से स्थान क्या है? तो लेफ्ट से स्थान निकालना है, 35 माइनस 24 प्लस 1। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1 प्लस 1 बराबर 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि जब वो राइट से 18 पे आ जाता है, इसका मतलब 6 स्थान खिसकने के बाद राइट पे 18 पे आता है। इसका मतलब है कि पहले 6 स्थान जोड़ देंगे और वो हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मोहन बाएं से 24वें स्थान पर है और दाएं से 33वां है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? यहाँ क्या करेंगे? 24 प्लस 33 माइनस 1 कर दीजिए। 4 3 7, 3 2 5, 57 माइनस 1 बराबर 56 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू बाएं से 7वें स्थान पर है और रोहन दाएं से 9वें स्थान पर है। यदि उन दोनों के बीच 6 विद्यार्थी हैं तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? इसका हो जाएगा 7 प्लस 9 प्लस 6, 9 6 15 7 22। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया 22। तो इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। इसका आंसर हो गया 22। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन, इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संजय प्रारंभ से 12वें स्थान पर और अशोक अंत से 25वें स्थान पर। यदि 8 विद्यार्थी दोनों के बीच में हैं तो पंक्ति में कम से कम कितने विद्यार्थी हैं? अब कम से कम की बात हो रही है तो कंडीशन नंबर इसका 2 लगा दीजिएगा। और 2 नंबर कंडीशन क्या कहता है? दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ माइनस बीच की संख्या प्लस 2। अब देखिए 5 2 7, 2 1 3 और माइनस 10 बराबर 27। अब ये आपका ऑप्शन नंबर अभी ए आ गया आंसर, क्योंकि यहाँ कह रहा है तो कम से कम कितने विद्यार्थी हैं, जबकि इसका कंडीशन फर्स्ट से हम बनाते तो फर्स्ट से मेरा आंसर हो जाएगा 12 प्लस 25 प्लस 8। तो 5 2 7 8 15 5 बच गया 1 2 3 1 4, 45 आ जाएगा। ऑप्शन 45 भी दिया गया है, लेकिन हमको कम से कम कहने के कारण ही मेरा आंसर 27 हो गया। यदि अधिक से अधिक पूछता तब मेरा आंसर 45 हो जाता, और यदि सिर्फ कुल संख्या पूछता तो हम यहाँ कह देते तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन मेरा आंसर आता और वैसा नहीं है, इसलिए वैसा नहीं होगा। और इसका जो सही आंसर देना चाहिए हमको 27 या 45, ऐसा मेरा सही आंसर होता यदि पूछता कुल बच्चों की संख्या कितनी है तब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है? राम बाएं छोर से 8वें स्थान पर और श्याम के बाएं चौथा है। अब देखिए राम बाएं छोर से 8वें स्थान पे, ये यहाँ से राम 8वें स्थान पे है, बाएं ओर से 8वें स्थान पर है, और श्याम के बाएं चौथा है। श्याम यहाँ पे होगा, इनके बाएं चौथा है, तो जो दाएं से 8वें पर है। अब श्याम के बारे में कह रहा है, श्याम दाएं से 8वें, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ जब ये 4 है
तो इनके बीच में 1 2 3 ही होता है, एक हमेशा कम होता है। तो राम का स्थान बाएं से दिया गया है, श्याम का स्थान दाएं से दिया गया है तथा उन दोनों की बीच की संख्या दी गई हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो इनका 2 कंडीशन से अप्लाई करके बना सकते हैं, यानी तो डायरेक्ट आप यहाँ 8 है तो 9 10 11 और 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 + 8 + 3। अब ये 3 कहाँ से आया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब यहाँ से ये 4 है तो इन दोनों के बीच में 3 ही व्यक्ति है, तो 8 8 16 3 19 आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो गया। और दूसरे अर्थ में भी आप आंसर 19 निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, तो यहाँ तक ये 8 है और इससे ये 4 स्थान आगे है, तो 9 10 11 और 12। तो अब पता चल गया कि इसका स्थान इधर से 12 और इधर से 8, तो 12 8 20 -1 करेंगे 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है राम श्याम के बाएं 7वें स्थान पर है। राम श्याम के बाएं 7वें स्थान पर है, जो 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में बाएं से 31वें पर है, तो राम का स्थान दाएं से क्या होगा। तो अब यहाँ देखिए राम श्याम के बाएं 7वें स्थान पे है, तो यहाँ पहले पंक्ति बनाइए। राम कहाँ है, श्याम के बाएं 7वें स्थान पे, ये 7वें स्थान पे है जो 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में, तो यहाँ 1 ले लीजिए और यहाँ 50 ले लीजिए, जो 50 विद्यार्थियों में बाएं से 31वें स्थान पे है। अब यहाँ पे देखिए जो का प्रयोग क्या है श्याम के लिए, तो श्याम बाएं से 31 है, तो यहाँ से यहाँ श्याम 31 है। अब इससे ये 7 स्थान पहले है, तो 31 में से 7 घटाइएगा तो 11 में 7 क्या 4 और यहाँ पे 24 आ जाएगा, इनका स्थान 24 हो जाएगा। तो राम का स्थान दाएं से क्या होगा, तो राम का दाएं से पूछ रहा है, तो कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 26 + 1 = 27। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया, इसका आंसर 27। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कह रहा है 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में अमित बाएं से 17वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 14वें स्थान पर है और अंकित उन दोनों के ठीक बीच में है, तो अंकित का दाएं छोर से क्या स्थान होगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में 50 विद्यार्थी है, यहाँ पे यहाँ 1 वहाँ 50, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में अमित बाएं से 17 है, अमित लेफ्ट से 17 है 17वें स्थान पर, और सुमित दाएं से 14वें स्थान पर। सुमित दाएं से राइट से सुमित 14 स्थान पे है बीच, और अंकित उन दोनों के ठीक बीच में, अंकित यहाँ पे ले लीजिए, अंकित उन दोनों के ठीक बीच में है, तो अंकित का स्थान दाएं छोर से क्या होगा, तो अंकित का स्थान दाएं छोर से क्या होगा ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुल विद्यार्थी सुमित और अमित के बीच में कितने हैं ये नहीं पता है, लेकिन ये पता चल रहा है कि ठीक बीच में है। तो सबसे पहले कुल विद्यार्थी निकाल लीजिए, उन दोनों के बीच में कुल विद्यार्थी कितना है। तो कुल विद्यार्थी निकालने के लिए उन दोनों के बीच की संख्या में कुल विद्यार्थी निकालना पड़ेगा। तो ये इसका कंडीशन देखिए, कंडीशन लगेगा दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ प्लस बीच की संख्या। तो बीच की संख्या नहीं मालूम है तो x ले लीजिए और बराबर 50। 7 4 11 के 1 बच गया 1 1 2 1 3 31 + x = 50, इसीलिए x बराबर 50 - 31 = 19। और ये पता चल गया जब 19 बच्चा इन दोनों के बीच में है तो 9 इधर होगा 9 इधर होगा और एक बच्चा अंकित होगा, तो इस तरीके से 19 हो गया। तो अंकित का दाएं छोर से स्थान क्या होगा, तो ये दाएं छोर से 14 है। अब यहाँ पे अंकित का
दाएं छोर से स्थान बराबर 14 स्थान तो सुमित का लेना ही लेना है, और यहाँ से यहाँ आने से पहले बीच में 9 है तो +9 और एक स्थान अंकित का प्लस ये, तो 14 9 23 + 1 24। अब इसका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर ए 24 इसका आंसर हो गया। जो अंकित का दाएं छोर से स्थान क्या है, तो अंकित का दाएं छोर से स्थान है 24। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का आता है 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में महेश बाएं से 28वें स्थान पर और सुरेश दाएं से 25वें स्थान पर। यदि दिनेश उन दोनों के ठीक बीच में है तो दिनेश का बाएं छोर से स्थान क्या होगा। तो यहाँ देखिए 40 विद्यार्थी है, ये 25 है, ये 28 है, तो उन दोनों के बीच में कितना होगा। तो यहाँ पे ओवरलैप वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा, सेकंड नंबर कंडीशन। तो यहाँ लगाएंगे 25 + 28 माइनस बीच की संख्या +2 बराबर 40। 8 4 12 13 3 बच गया 1, 2 2 8 4 12 13 बच गया 1, 2 2 4 1 5। 53 माइनस x + 2 बराबर 40। अब यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ है, तिरपन माइनस x + 2 बराबर 40 माइनस x + 2 बराबर 40 माइनस 53 बराबर -13। माइनस माइनस ख़त्म हो गया, इसीलिए x बराबर 13 - 2 बराबर 11। अब पता चल गया तो उन दोनों के बीच में 11 बच्चे हैं, और 11 बच्चा जब होगा तो ठीक इसी प्रकार 5 बच्चा इधर, 5 बच्चा इधर और 1 बच्चा ये। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए इसका डायग्राम बनेगा 40 बच्चे हैं और महेश बाएं से 28 है, महेश बाएं से 28 है और सुरेश दाएं से 25 है, सुरेश दाएं से 25 है, 25 है। और उन दोनों के बीच में दिनेश बैठा हुआ है, तो दिनेश यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ 5 और यहाँ 5। तो दिनेश का बाएं छोर से स्थान क्या होगा। अब दिनेश का बाएं छोर से स्थान करिएगा तो यहाँ से यहाँ आप जान रहे हैं कि ये 28 है। 28 माइनस ये 5 माइनस ये 5, तो कितना हो जाएगा, यानी 11 घटाएंगे, इन दोनों के बीच में 11 है, तो 28 माइनस 11 घटा दीजिए, तो 28, 8 में से 1 गया 7, 2 में से गया 1 17। 1 मिनट, दिनेश का बाएं छोर से स्थान क्या होगा, बाएं छोर से पूछ रहा दिनेश का, सॉरी दिनेश यहाँ है बाएं छोर से है, तो यहाँ 28 माइनस 5 23, 23 माइनस 1 22, क्योंकि 11 नहीं घटेगा, क्योंकि दिनेश का ये पोजीशन पता करना है, तो ये 5 ये घटेगा, तो 28 में से 5 गया 23, तो 23 नंबर पे यहाँ पे 5 इसके बीच में है तो, और एक पोजीशन घटेगा, तो यहाँ पे 23 माइनस 1 22। ऑप्शन नंबर यहाँ -5 और -1, यहाँ पे -5, 28 माइनस 5 अब -1, तो 28 माइनस 6 बराबर 22 आपका सही आंसर हो गया। और ऑप्शन नंबर 15 आपका सही आंसर हो, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कह रहा है अनुज बाएं से 14वें स्थान पर है और राजू दाएं से 18वें स्थान पर है। अनुज बाएं से 14वें स्थान पर है और राजू दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि उनके स्थानों को क्रमशः परिवर्तित कर दिया जाए तो अनुज बाएं से 23वें स्थान पर आ जाता है। तो स्थान परिवर्तन करने पर राज दाएं से कौन सा स्थान होगा। अब एक चीज़ देखिए, अभी जो है वर्तमान में अनुज बाएं से 14वें स्थान पे है, अनुज बाएं से 14वें स्थान पे है और राज दाएं से 18वें स्थान पे है। यदि उनके स्थान क्रम से परिवर्तित कर दिया तो अनुज बाएं से 23वें स्थान पर हो जाता है। अनुज बाएं से 23वें स्थान पर हो जाता है तो राज का दाएं से क्या स्थान होगा। यहाँ पे आपको कंडीशन बताए थे, एक व्यक्ति का स्थान में जितने की कमी होगी या जितने की वृद्धि होगी उतने का ही कमी या वृद्धि दूसरे व्यक्ति के स्थान में होगी तथा डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तथा डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इसमें देखिए अनुज बाएं से 14 था और बाएं से 23 हो गया, तो 14 में कितना जोड़ने से 23 हो जाएगा, तो 14 में 9 जोड़ने से 23 हो जाता है।
इसका मतलब राज का स्थान दाएं से 18 था, तो 18 में 9 जोड़ने से 27 हो जाएगा। ये बिना पेन टच किए बना सकते हैं, क्योंकि एक के स्थान में जितने की वृद्धि होती है या जितने की कमी होती है उतने का ही वृद्धि या कमी दूसरे व्यक्ति के स्थान में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जय बाएं से 21वें स्थान पर और विजय दाएं से 24वें स्थान पे है। वही क्वेश्चन है, देखिए जय बाएं से 21 स्थान पे और विजय दाएं से 24 स्थान पे, विजय दाएं से 24 स्थान पे। यदि उनके स्थानों को क्रम से परिवर्तित कर दिया जाए तो विजय का नया स्थान दाएं से 31 हो जाता है। विजय का नया स्थान दाएं से 31 हो जाता है, विजय का 31 हो जाता है। तो पंक्ति में जय का बाएं छोर से क्या स्थान है, तो अब बाएं छोर से जय का यहाँ पे क्या स्थान होगा निकालना है। तो अब आप देखिए 24 पे क्या करने पे 31 होगा, तो 24 7 31 होता है, इसका मतलब 21 7 28 होगा और ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और जिस किसी को समस्या हो रहा होगा ये समझने में, तो रैंकिंग का इससे पहले का वीडियो दे चुके हैं, उनमें कंडीशन एक्सप्लेन पूरा कंप्लीट किए हुए हैं और उसको आसानी से देख लेंगे। यदि वहाँ पे कोई समस्या हो तो कमेंट ज़रूर कर देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी लोग चैनल पर नए होंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजू बाएं छोर से 28वें स्थान पर, तो राजू बाएं छोर से 28वें स्थान पर और राम दाएं छोर से 37वें स्थान पर और राम जो है 36वें स्थान पे है। और दोनों क्रम से परिवर्तित कर दिया जाए तो राम दाएं से 28 हो जाता है, फिर राम दाएं से 28 हो जाता है, तो राम दाएं से 28 हो जाता है, 28 हो जाता है। तो इन दोनों के मध्य में कितने बच्चे हैं। अब एक चीज़ देखिए, ये कंडीशन जो है ओवरलैप वाला हो गया। ओवरलैप वाला कैसे हो गया, देखिए कह रहा है राजू बाएं छोर से 28वें स्थान पर, राजू बाएं छोर से 28वें स्थान पर और राम दाएं से 36वें स्थान पर, राम दाएं से 36वें स्थान पर, 36वें स्थान पर है। उनके स्थानों को परिवर्तित कर दिया जाता है, तो परिवर्तित करता होगा तो राम यहाँ आ जाएगा और राजू यहाँ आ जाएगा। परिवर्तित कर दिया जाता है तो तब राम दाएं से 28 हो जाता है। अब राम 28 हो गया, 28 स्थान पर आ जाता है। तो इन दोनों के मध्य में कितने बच्चे हैं, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहले राम 36 था, अभी राम 28 हो गया। कितना की कमी हो गया, तो ये कमी कहेंगे 36 - 28 = 8। ये 8 की कमी हो गई। तो जब यहाँ से यहाँ 8 की कमी हो गई तो इसका मतलब इसके बीच में हमेशा एक आदमी कम होता है और वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 7 व्यक्ति आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लड़कों और लड़कियों की पंक्ति में राधा प्रारंभ से 6ठे स्थान पे है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको भारी लगेगा, थोड़ा आराम से समझिएगा। लड़के और लड़कियों की पंक्ति में राधा प्रारंभ से 6ठे स्थान पे है। अब यहाँ देखिए एक पंक्ति है जिसमें लड़के और लड़की दिया है और यहाँ कह रहा है कि राधा प्रारंभ से 6ठे स्थान पे है। यानी कहने का मतलब है एक क्लास है जिसमें लड़का और लड़की दोनों का नाम लिखा हुआ है और राधा प्रारंभ से 6ठा है। तो राधा ऊपर से 6 नंबर पे है और अतुल प्रारंभ से 12 है। अब इसी कक्षा की बात हो रही है, अतुल जो है 12 है, अतुल 12 है। ठीक है। लड़कियों में राधा प्रारंभ से 4थे स्थान पे। अब देखिए लड़कियों कहने का मतलब है ओनली गर्ल का जब सेक्शन अलग किया, क्योंकि ये बॉयज और गर्ल दोनों मिला हुआ था या थी, और यहाँ पे कह रहा है कि लड़कियों में राधा प्रारंभ से 4थी है। अब इसका मतलब है ओनली गर्ल का
सेक्शन अलग करने पर राधा प्रारंभ से चौथी और लड़कियों में अंत से छठी है, और यहाँ राधा अंत से छठी है, अंत से छठी है। लड़कों में अतुल प्रारंभ से, अब ये ओनली गर्ल है और यहाँ पे ओनली बॉय है। अब यहाँ कह रहा है लड़कों में अतुल प्रारंभ से सातवां, सात में है अतुल सातवां, और अंत से 24वां है। ये लड़कों में अतुल अंत से 24वां है, 24 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा भारी टाइप का है और अच्छे एग्जाम में पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन जो है 3 नंबर का लिया गया है, तो इसको बनाने में थोड़ा मेहनत हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आप बना लेंगे डायग्राम तो आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो बच्चे कहने का मतलब बॉयज प्लस गर्ल दोनों की संख्या जोड़ दीजिए, बच्चे की संख्या निकल गई। तो अब यहाँ देखिए कितने बच्चे हैं, तो आपको यहाँ से राधा ऊपर से 4 है, नीचे से 6 है, कुल लड़की की संख्या बराबर 6 + 4 - 1, यहाँ हो जाएगा 10, 10 - 1 बराबर 9। ये पता चल गया जो पंक्ति में 9 लड़की है। यहाँ पे कुल बॉय पता करना है, तो 24 + 7 - 1, ये हो गया 31 - 1, ये हो गया 30। अब यहाँ पे पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो 9 + 30 बराबर 39। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया। 39 विद्यार्थी हैं। अब कह रहा लड़के और लड़कियों की पंक्ति में अतुल का नीचे से स्थान क्या होगा। अब देखिए लड़के और लड़कियों की पंक्ति में अभी अतुल जो यहाँ पे है, ये अतुल ऊपर से 21 दिया गया है, और कह रहा लड़के और लड़कियों की पंक्ति में अतुल का नीचे से स्थान क्या होगा। यानी कहने का मतलब इधर से अतुल का पोजीशन क्या है, ये आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो इस पंक्ति में हमको पता चल गया है 39 बच्चे हैं, 9 यहाँ, 30 वहाँ, 39। अब इसमें अतुल का पोजीशन निकालना है, तो 39 - 12 + 1। ऐसा क्यों? क्योंकि कुल संख्या निकाल लिए हैं, अतुल का स्थान ऊपर से दिया गया है तो नीचे से निकालना है। तो कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1। 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 1 गया 2, 27 + 1 = 28, 28। इसका ऑप्शन नंबर 1 28। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है लड़के और लड़कियों की पंक्ति में राधा का नीचे से क्या स्थान है। अब राधा का भी ऊपर से स्थान आपको तभी दिया गया था, पंक्ति में 6ठा स्थान राधा को ऊपर से दिया गया है। तो अब यहाँ पे राधा का स्थान नीचे से निकालने के लिए फिर वही करना पड़ेगा, 39 - 6 + 1। 39 में से 6 गया 33 + 1 बराबर 34। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक पंक्ति में शिखर अंतिम से 9वें स्थान पर है, अरुण प्रारंभ से 8वें स्थान पर है, निखिल उन दोनों के बीच में खड़ा है, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के होंगे। ये क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। ये क्वेश्चन में क्या करिएगा, बीच की संख्या x मान के निकालिएगा। तो देखिए इसका आंसर हम शॉर्टकट में बता देते हैं। एक पंक्ति में शिखर अंतिम से 9वें स्थान पे है, तो शिखर जो है अंतिम से 9वें स्थान पे, और अरुण प्रारंभ से 8वें स्थान पे, अरुण प्रारंभ से 8वें स्थान पे, निखिल उन दोनों के बीच में, निखिल उन दोनों के बीच में, तो पंक्ति में कम से कम कितने बच्चे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें देखिए एक पंक्ति में शिखर अंतिम से 9वें स्थान पर, अरुण प्रारंभ से 8वें स्थान पर, उन दोनों के बीच में निखिल है, तो पंक्ति में कम से कम कितने बच्चे हैं। तो ये 9, ये 8, 9 + 8 और प्लस निखिल, तो 9 और ये 18 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए। कम से कम कितने बच्चे हैं, तो कम से कम 18 बच्चे होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं
नीचे से शिखर 9 है और ऊपर से 8 है, तो 9 8 17 तो होना ही होना है, और बीच में नहीं कुछ तो निखिल है, तो ये कम से कम आपका हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पंक्ति में 21 लड़कियां हैं। जब मोनिका को अपने स्थान से 4 स्थान दाएं खिसकाया जाता है, तो देखिए एक पंक्ति में 21 लड़कियां हैं, यहाँ 1 यहाँ 21 लड़कियां हैं। जब मोनिका को अपने स्थान से 4 स्थान दाएं खिसकाया जाता है, मोनिका को फर्स्ट में यहाँ रखिए, 4 स्थान दाएं खिसका के यहाँ ले आइए, खिसकाया जाता है तो वो बाएं से 12 में आ जाती है। अब ये 12 से 12 हो गई, इसका मतलब तभी बाएं से कितना थी, -4 8। तो पंक्ति के दाएं छोर से मोनिका का स्थान क्या होगा, पंक्ति के दाएं छोर से मोनिका का स्थान क्या होगा, इधर से क्या होगा, तो 21 - 12 + 1, 11 में से 2 गया 9, 1 में से गया ख़त्म, +1 = 10। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 और 10। तो इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में लड़कियां उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है। एक पंक्ति में लड़कियां उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है। अब यहाँ देखिए उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है तो ऐसे खड़ी होगी। अब यहाँ कह रहा है रानी पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पे। रानी कहाँ है, पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पे। इसके बाएं 10वें स्थान पे कौन है, रानी है, जो दाएं छोर से 21वें स्थान पे है। अब देखिए पल्लवी जो है दाएं छोर से 21वें स्थान पे है, ये 21वें स्थान पे है। यदि मालिनी जो बाएं छोर से 17वें स्थान पे है, मालिनी जो बाएं छोर से 17वें स्थान पे है, वह रानी के दाएं चौथे स्थान पे है। तो रानी के दाएं चौथे स्थान पे मालिनी और बाएं छोर से 17वें स्थान पे है, ये बाएं छोर से 17वें स्थान पे है। तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाएं छोर से इसका दिया गया है। अब यहाँ से यहाँ ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से ये 4 है तो 1 2 3 4। तो अब देख रहे हैं इनका पोजीशन इधर से पता है, इनका पोजीशन इधर से पता है, इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 है। तो अब क्या करेंगे, 21 + 17 + 5, तो 21 + 17 + 5, तो 7 5 12 1 13 3 बच गया 1 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन भी है, 25 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए कह रहा है एक पंक्ति में जॉर्ज बाएं से 5वें स्थान पे है। एक पंक्ति में जॉर्ज बाएं से 5वें स्थान पे है, 5वें स्थान पर, और पीटर दाएं से 12वें स्थान पे, और पीटर दाएं से 12वें स्थान पे है। यदि पीटर को 3 स्थान जॉर्ज की ओर 3 स्थान जॉर्ज की ओर विस्थापित किया जाए, इसके ओर विस्थापित किया जाता है, तो ये क्या होगा, 12 3 15 हो जाएगा। पीटर विस्थापित किया जाए तो वो बाएं से 10वीं हो जाता है। अब ये बाएं से कितना हो जाता है, 10वीं हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 15 + 10 -1, 25 - 1 बराबर 24। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए रैंकिंग का। इसमें और कुछ क्वेश्चन का अगला एक सेट और चलेगा। तो जो भी लोग नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, और जहाँ किसी प्रश्न में कोई समस्या होगी तो आप आराम से कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर देके। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते बताएंगे जो आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।